बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। और साहब आज तो पाकिस्तान सारा लुटियां डाल रहा है। वो जो कल तक दो मैच जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे T20 मौजूदा सीरीज के, तो उन्होंने तीर चलाने की इंतहा कर दी, तख्ता मश्क बना दिया पाकिस्तान की टीम को। और हर कोई जो है वो तोपे चला रहा था और गोले दाग रहा था पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। हर खिलाड़ी हदफ तनकीद बना हुआ था। कप्तान, कोच, हेड कोच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सब पर तनकीद हो रही थी। मगर आज जैसे ही पाकिस्तान ने इस T20 5 मैचों की T20 सीरीज में अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता तो वो एक नाकाबिले शिकस्त हो जाता। वो एक तरह से पल्ला उसका भारी हो जाता और वो न्यूजीलैंड को ये सीरीज चली गई थी और फिर दो मैच जीतते ना जीतते कोई फर्क ना पड़ता। मगर ये जो बीच का मैच था, आज जो तीसरा मैच था, ये पाकिस्तान की टीम ने एक इंतहाई शानदार कारकर्दगी, एक शानदार कमबैक के जरिए जैसे ही पाकिस्तान ने टीम आज मैच जीता, तमाम वो जो नाक़दीन थे वो बैठकर जुगादरी अपनी जो है वो दुकानें चमका रहे थे। आज सब के सब एकदम से मिठाइयों के डब्बे लेके खड़े हो गए। और जनाब वो कोच को भी जो है और कप्तान को भी और हसन नवाज को भी, हारिस को भी, मोहम्मद हारिस को भी, सबको आज मिठाइयाँ जो है वो खिलाने की बातें हो रही थी। और एकदम से मैं अहमद शहजाद पे हैरान हूँ। वो तो एकदम से जो है आपे से बाहर हो गया और उसने पूरा क्रेडिट ही खुद पे ले लिया कि जी हम जो यहाँ से बैठ के तनकीद कर रहे थे और जो हमने बातें की आज उन पर अमल हो गया तो पाकिस्तान की टीम जीत गई। हसन नवाज ने सेंचुरी कर दी। और यार इसको कहते हैं हवा को देख के अपने अंदाज तब्दील करना। जैसे ही हसन नवाज ने पाकिस्तान की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली, 44 गेंदों पर 100 रन किए, पाकिस्तान की T20 क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे तेज तरीन हिटर बैट्समैन बन गया। यहां तक कि उसने बाबर आजम का, यानी सबसे बड़ी मजे की बात यह कि बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा। और आज उसने 44 गेंदों पे कहीं तेज रफ्तारी और कहीं ज्यादा जो पावर हिटिंग का मुजाहरा करते हुए उसने अपनी ये शानदार सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 49 गेंदों पे ये सेंचुरी की थी 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आज हसन नवाज ने 100 कर दिया 44 गेंदों पे। और ये तेज तरीन और इसके साथ साथ जो दुनिया क्रिकेट में T20 का रिकॉर्ड है उसमें चेज करने वाली किसी टीम की जानिब से ये तीसरी सेंचुरी है। और मैं हैरान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हसन नवाज को ऐसा क्या हुआ। शायद उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे और उनकी फैमिली पे जो गुज़िश्ता दौर में PTI में और अब भी इन दिनों भी कोई टैक्स के मामला UK में, तो शायद उनसे वो फेडअप हुए हुए थे और वो पूरा गुस्सा आज उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम पे उतार दिया। और उन्होंने हसन नवाज शरीफ ने ये जबरदस्त किस्म की जो है रिकॉर्ड साथ सेंचुरी, सॉरी मैं कहीं और चला गया। मैं नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज पे चला गया, लंदन वाले हसन नवाज पे चला गया। ये उनका क्रिकेट नहीं है भाई। वो खान साहब कहा करते थे कि जब नवाज शरीफ जब क्रिकेट खेलते थे लाहौर जिमखाना में तो वो अंपायर्स अपने रख के खेलते थे। यार ये किधर चला गया मैं, ये क्रिकेट से मैं खान साहब की तरह से शायद मैंने भी एक पलटी मार दी और चला गया मैं क्रिकेट के ग्राउंड से सियासत की पिच पे। सॉरी, वापस आते, ये हसन नवाज लिया का है, 22 साल की उम्र का ये नौजवान। और लिया करोड़ पक्का, ये मुजफ्फरगढ़ पहले जिला था, अब लिया ही जिला हो गया, मुजफ्फरगढ़ एक अलग जिला हो गया। तो ये बड़ा पसमानदा सा एरिया है, सराइकी पट्टी ही हमारी कहलाती है। पूरा ये सराइकिस्तान है, सराइकी वहां से ये निकला है, सराइकी पट्टी से। और कहता है कि जी मेरे इलाके में ही कोई इस कैलिबर का क्रिकेटर नहीं था, क्रिकेट ही नहीं थी वहां। लेकिन मैंने देखा है लिया में, मैंने देखी है भाई, लोग तहमत बांध के और एक टांग पे फ्रंट जो लेग सामने जाती है, इस टांग पे पैड बांध के जून जुलाई में भी मैंने वहां लोगों को हार्ड बॉल पे क्रिकेट खेलते देखा है। खैर आज के मैच पे आ जाते हैं तो जनाब बड़ी ही शानदार किस्म की जो है ओपनिंग ही आपकी जबरदस्त हुई। लेकिन मैं सॉरी, मैं किसी बहाव में नहीं बहा करता। मैं जो मेरी जो तनकीद होती है या जो मेरा तज्जिया होता है वो फेयर होता है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए मोहम्मद हारिस को अभी जो है वो सीखना है। मोहम्मद हारिस जिस अंदाज से बैटिंग करते हैं वो क्रिकेट का कोई उनमें कोई क्लास नजर नहीं आती।
बहुत ही हैंकी पैंकी किस्म की बैटिंग उनकी है, सर उनका उठा हुआ होता है। और आज भी उन्होंने जो बैटिंग की 41 रन की उन्होंने 20 बॉल्स पे, लेकिन कोई ठीक है उनके चौके छक्के उनसे टीम का स्कोर तो बढ़ा, लेकिन मैं नहीं समझता कि मोहम्मद हारिस का किसी लेवल पे जाके उनका कोई खुद का हौसला और एतमाद बढ़ा होगा। गो के उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप में वो लीड कर रहे थे, उनके ज्यादा रन थे और हसन नवाज उस वक्त जो है वो थम के खेल रहे थे, रुक के बैटिंग कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद हारिस फ्लो के साथ खेल रहे थे। और उसमें वही बात थी जो शाहिद आफरीदी वाली के आंखें बंद करके बल्ले चलाना, हारिस को सीखना पड़ेगा थोड़ा, उसको अपने नर्व्स पे जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा और बॉल को देख के भूखों की तरह से उस पर झपटना नहीं है। बॉल की मूवमेंट और पेस और ये सब कुछ उनको जो है वो अभी भी देखे ना कि एक उठी हुई बॉल थी जिसको उन्होंने आंखें बंद करके मारा और विकेट कीपर ने उनको जो है कॉट बिहाइंड किया। नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। हसन नवाज की बैटिंग को आप कहेंगे कि परफेक्टली, यानी जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। या तो वो जीरो से ही नहीं आगे बढ़ रहा था और उसने अपनी मैच के बाद में देते हुए ये कहा भी कि जनाब पहला जहन में यही था कि मैं वो अंडा तोड़ूं कि जो अब तक 2 मैचों में मैं तोड़ नहीं पाया। पहला रन मैंने बड़े जो है वो जब लिया, जब पहला रन मैंने लिया तो फिर मेरा एतमाद बहाल हो गया। और फिर वही बात कि जो फैज ने कहा कि जो रुके तो कोहे गरा थे हम और जो चले तो जहां से गुजर गए। और फिर 100 से पहले बल्कि नॉट आउट आया, उन्होंने शुरू किया मैच और खत्म भी किया। और 200 रन 204 रन न्यूजीलैंड ने बना रखे थे मार्क चैपमैन के 94 रन की बदौलत और ब्रेसवेल के 31 रन। लेकिन पाकिस्तान की आज बॉलिंग भी चली। आज शाहीन ने भी बॉल की, हालांकि वो थोड़ा सा महंगे रहे, मगर अब्बास आफरीदी का आना बहुत अच्छा हुआ। हारिस रऊफ वो हमेशा की तरह से वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उधर वो बहुत ही जो है वो बहुत पुरअसर होता है, बहुत ही शानदार बॉलिंग करता है, वहाँ वो मुश्किल है लोगों के लिए खेलना। तो हारिस रऊफ ने अपने स्टैंडर्ड का खेल के दिखाया। 29 रन के बस उसने 3 आउट किए। अबरार ने यके बाद दिगरे 4 ओवर में उसके वो 2 बॉलें थी जिसमें उसको 2 विकेटें मिली। बहरहाल आज एक कंबाइंड यूनिट थी, लेकिन ज्यादा खुशफहमी में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज का मैच जीतकर पाकिस्तान की टीम ने इसे 2-1 कर दिया, लेकिन खुशफहमी की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आज जो ग्राउंड था वो गोल ग्राउंड नहीं थी। जो अमूमन रिवायती क्रिकेट का ग्राउंड होता है, गोल ग्राउंड के एक जैसा जो है वो ग्राउंड होता है। यहाँ आपको दोनों तरफ जो है बैट के सामने और बैक पे आपकी ऑन और ऑफ पे बिल्कुल सीधी बाउंड्री थी और आगे से भी ऐसे, यानी एक डब्बा टाइप का ग्राउंड था। तो वहां आपने ये आज 200 रन चेस किए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी जख्मी शेर की तरह से दोबारा हमलावर होगी और आपको इसी जज्बे के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ताकि आप इस सीरीज में अगर अगला भी जीतते हैं तो फिर तो क्या कमाल आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। भारत हसन नवाज को बहुत शाबाश कि वो एक छोटे इलाके से उठ के और अपने इलाके के लोगों के लिए फख्र बनाए। उसकी वालदा आज बहुत खुश हैं और वो डरी हुई थी, वो भी हसन की तरह सी, वो भी ये चाह रही थी कि हमने तो मैच ही नहीं देखा कि कहीं हमारी नजर ना लग जाए। तो ये जो 2-2 मैच अगर हो जाएंगे तो फिर 5वें मैच का वो जरा जोश और जज्बा और होगा और उसमें लोगों की लगन और हो जाएगी। रमजान के अयाम है, आज आपको जिस तरह से कौम की दुआओं ने सुरखरू किया है, कौम फिर भी दुआएं करेगी, लेकिन आपको उन दुआओं की कश्ती को किनारे लगाना है, फतह के साहिल पे पहुंचाना है। इसी तरह से, और सलमान, आज लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं, मैं आपको शुरू दिन से आपके अंदर जो एतमाद है, जो आपके अंदर क्रिकेट है, जो क्रिकेट का सेंस है, और आपकी तो अंग्रेजी पे लोगों को भी हंसी नहीं आ रही। आप माशाल्लाह से एक परफेक्ट कैप्टन हैं और इसको कैरी करें। आपने पाकिस्तान में इस वक्त बाबर के बाद में जितने कप्तान हैं, आपने सबकी जो है वो उनके जो है ना वो छुट्टी करा दी है। आप न सिर्फ ये कि T20 में कप्तान होंगे, बल्कि आप वनडे में भी कप्तान होंगे, आप इंशाल्लाह टेस्ट में भी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में वाहिद प्लेयर जो है वो बाबर आजम के बाद सलमान आगा है कि जो तीनों फॉर्मेट के लिए एक परफेक्ट प्लेयर है। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।